26 जुलाई यही वो तारीख है जिसे भारत अपनी विजय और पाकिस्तान अपनी पराजय के लिए कभी नहीं भूल पाएगा। भारतीय क्षेत्र में कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा करके 16,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा दुश्मन सैनिक बेफिक्र बैठा था, लेकिन भारतीय जवानों के जोश, जुनून और देशभक्ति के आगे ना तो 16,000 फीट ऊंची पहाड़ी टिकी, ना ही -10 डिग्री का पारा। करीब 3 महीने चली जंग के बाद 26 जुलाई 1999 को उन्हीं पहाड़ियों पर तिरंगे झंडे के साथ भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हर हर महादेव! हर साल 26 जुलाई को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के साहस, पराक्रम और शौर्य का प्रतीक है। यह दिन पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए कारगिल युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न का दिन है। 1999 कारगिल युद्ध के उन सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि देने और सम्मान देने के लिए यह दिन मनाया जाता है, जिन्होंने अपनी जमीन की अस्मिता बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की थी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत लाहौर बस सेवा के जरिए अपने पड़ोसी मुल्क से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान कारगिल क्षेत्र में ऊंची चोटी पर घुसपैठ को अंजाम देने की कोशिश में जुटा था। वो 3 मई 1999 की तारीख थी। एक चरवाहे ने हथियारबंद पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल की चोटियों पर देखा। इस चरवाहे ने ये जानकारी भारतीय सेना के अधिकारियों को दी। इसके बाद 5 मई को भारतीय जवानों को वहां भेजा गया। इस दौरान भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। 5 जवान के शहीद के बाद इस जंग का आधिकारिक रूप से आगाज हो गया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की जनता के सामने स्पष्ट किया कि वो पाकिस्तान की गद्दारी का जवाब जरूर देंगे। फिर भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। कारगिल की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि दुश्मन ऊपर पहाड़ पर बैठा था और भारतीय सैनिक नीचे थे। ऐसे दुश्मन से निपटने के लिए भारतीय सेना के पास सबसे ज़्यादा मददगार हथियार बोफोर्स तोप ही थी। इन तोप की खासियत थी कि ये काफ़ी ऊंचाई वाले टारगेट पर गोले दाग सकती थी। बोफोर्स ओजन में हल्की थी। मई में शुरू हुआ युद्ध अब जून महीने तक पहुँच गया। भारतीय सैनिकों के प्रहार इतने तेज थे कि पाकिस्तान सैनिकों को संभलने का मौका नहीं मिला। इस युद्ध में पाकिस्तान ने अमेरिका, चीन जैसे देश से मदद मांगी, लेकिन दोनों ही देश ने किसी भी मदद के लिए साफ इनकार कर दिया। खुद को परास्त होते देख तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से युद्ध विराम की अपील कर रहे थे। तो वही दूसरी तरफ भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाली चोटियों पर तिरंगा लहराना शुरू कर दिया था। इसी के बाद 26 जुलाई का दिन आया और भारत ने इस युद्ध को पूरी तरह से जीत लिया।